कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक पवित्र नगर अहिल्यानगर से, जहाँ से एक सपना लिया था बाबा बर्फानी के दर्शन का। ये कोई आम सफर नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति की यात्रा है। जैसे ही हम कोषपत्री की तरफ ऊंचाई पर चढ़ने लगे, अचानक मौसम ने करवट ले ली। बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ फॉग जैसी धुंध छा गई। यह महाकाली की मूर्ति किसी इंसान द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि अपने आप पहाड़ की चट्टानों में उभरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे माँ खुद इस पवित्र यात्रा की रक्षा के लिए यहाँ विराजमान है। सामने एक पहाड़ पर बिल्कुल नेचुरल बर्फ से बना हुआ ओम दिखा। ऐसा लगा मानो शिव ने अपनी मौजूदगी का संकेत दे दिया हो। सच में रोंगटे खड़े हो गए उस पल से। दूर उन ऊंचे पहाड़ों पर सफेद पत्थर से लिखा हुआ नजर आता है, ओम नमः शिवाय और इंडियन आर्मी। एक और भक्ति की शक्ति तो दूसरी ओर देश की रक्षा की शान। इस ठंडी नदी में हम स्नान कर रहे हैं कि उसी के पीछे वो गुफा दिखाई दे रही है। और दिल में बस एक ही बात थी, हर हर महादेव। मैं आपको बताने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा के हर पहलू के बारे में। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। कहाँ से शुरुआत करें, कैसे जाए, किस रास्ते से जाए, पहलगाम या बालटाल, कहाँ रुके, क्या क्या साथ ले जाए, कितना खर्चा आता है, कितने दिन लगते हैं, यात्रा परमिट कार्ड कैसे निकाले, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये सब बातें आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। आप ये ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हेल्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। और अगर आप गलती से रजिस्ट्रेशन करना भूल गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहलगाम में एक ऑफिशियल काउंटर है जहां आप एक ही दिन में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन वहां भारी भीड़ हो सकती है, इसलिए समय पर पहुंचे। सुझाव यही रहेगा कि यात्रा से पहले ही ऑनलाइन या बैंक से रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपको जम्मू आना होगा। देश के किसी भी कोने से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट्स आसानी से उपलब्ध है। अगर आप जम्मू नहीं आना चाहते तो आप सीधे फ्लाइट या वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। श्रीनगर से आप टैक्सी लेकर पहलगाम या बालटाल आसानी से जा सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद आपको भगवती नगर के बेस कैंप पर पहुंचना होगा। वहां जाने के लिए आपको बस या ऑटो आराम से मिल जाते हैं। बेस कैंप पहुंचते ही यात्रा परमिट दिखानी होती है, तभी एंट्री मिलती है। यहाँ 40 से 50 रुपए में एसी हॉल और 10 से 20 रुपए में सामान्य हॉल की सुविधा मिलती है। यही से RFID कार्ड लेना होता है और अगले दिन की बस बुक करनी होती है। नॉन AC की टिकट 700 से 900 और AC की 1200 से 1300 तक है। बेस कैंप पर मुफ्त भोजन भी मिलता है। कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी पहुंचे ताकि सभी काम पहले दिन ही हो जाए। तो दूसरे दिन रात करीब 3 बजे से बस रवाना होती है। पहलगाम और बालटाल के लिए अलग अलग बसें होती है। दोपहर लगभग 12 बजे बस लंगर पर रुक जाती है, जहां यात्रियों को भोजन और वॉशरूम आदि के लिए लगभग 40 से 50 मिनट का समय दिया जाता है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 235 किलोमीटर और बालटाल की दूरी लगभग 335 किलोमीटर है। वहां पहुंचने के बाद आप टेंट किराए पर ले सकते हैं या आदि लंगर में जगह मिल जाए तो वहां भी रात गुजार सकते हैं। अब हम दोनों रूट को समझते हैं। बालटाल रूट, इस रूट से आप सुबह जल्दी निकलकर एक ही दिन में दर्शन करके आराम से लौट सकते हैं। कुल मिलाकर करीब 15 किलोमीटर पैदल चलना होता है। आप चाहे तो घोड़े का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसका किराया वजन के हिसाब से 1500 से 2500 प्रति साइड तक होता है। इस रूट में खड़ी चढ़ाई होती है, लेकिन लगभग 6 घंटे में आप बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हो। रास्ते में आपको कई जगह बंडरे भी मिलते हैं।
अब समझते हैं पहलगाम रूट को। पहलगाम से सबसे पहले आपको चंदनवारी बेस कैंप जाना होता है, जहां तक प्राइवेट या शेयरिंग गाड़ियां आसानी से मिल जाती है। किराया करीब 200 रुपये होता है। वहां पहुंचकर यात्रा परमिट और RFID कार्ड की जांच होती है। इसके बाद करीब 35 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू होती है, जो एक ही दिन में पूरी नहीं करनी होती। आप अपनी सुविधा के अनुसार शेषनाग, पंचतरणी या पोषपत्री में रात पर रुक सकते हैं। चलने की क्षमता के अनुसार आप अपनी यात्रा के दिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। ट्रैक के दौरान आप बीच में से ही पालकी या घोड़ा की सुविधा भी ले सकते हैं। ये सुविधा पूरे रूट में उपलब्ध होती है। और दर्शन के बाद आप चाहे तो बालटाल रूट से वापसी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगेज साथ लेकर चलना होगा। अगर आप प्राइवेट कार से आए हैं तो आप अपनी प्राइवेट कार को बालटाल बुलाकर वहीं से भी वापसी कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक पवित्र नगर अहिल्यानगर से, जहाँ से एक सपना लिया था हमने बाबा बर्फानी के दर्शन का। ये कोई आम सफर नहीं है, ये श्रद्धा और भक्ति की यात्रा है। तो सुबह के 3 बजे हम पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए निकले थे। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुंच गए हैं। यहाँ पर भंडारे का अच्छा नियोजन किया गया है। हमने थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लिया और अब आगे की ओर निकल रहे हैं। ठीक सुबह 5 बजे हमने अपनी यात्रा का ऊर्जावान आरंभ किया। पहाड़ों की ठंडी हवा, भक्तिमय वातावरण और बाबा बर्फानी के दर्शन की आस, सब कुछ अंदर से एक नई ऊर्जा भर देता है। और रास्ते में जगह जगह लगे सूचना बोर्ड यह बताते रहते हैं कि अब गुफा कितनी दूर है। ये सिर्फ किलोमीटर नहीं बताते, ये हर भक्त के जोश को बनाए रखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है घोड़ों वालों की लंबी लाइन। हर कोई बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई पैदल, कोई घोड़े से। यह नज़ारा भी कुछ ऐसा ही होता है जो मन को छू जाता है। पहाड़, भक्तों की भीड़ और ये घोड़ों की कतार, सब कुछ मिलकर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, ये आस्था का सजीव दृश्य है। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं पिसू टॉप पर। ये वो जगह है जहां से आपको चारों तरफ पहाड़ों का शानदार नजारा दिखता है। यहाँ पर एक स्वादिष्ट भंडारा लगा हुआ है, गरम गरम खाना और सेवा में जुटे हुए श्रद्धालु। थकावट के बीच ऐसा भोजन मिलना एकदम प्रसाद के जैसा लगता है। यात्रा में भंडारे हर मोड़ पर आपका हौसला बढ़ाते हैं। पिसू टॉप का नाम एक पौराणिक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान भगवान शिव के दर्शन के लिए लाखों भक्त इकट्ठा हुए थे। तब देवताओं ने तय किया कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी को दर्शन मिलेगा। इसके लिए एक भयंकर युद्ध हुआ, इसमें कई पिस्सू, कीटो जैसे असुर मारे गए। ऐसा माना जाता है कि पिसू टॉप पर उनकी समाधि है, इसलिए इसका नाम पड़ा पिसू टॉप। हम अपनी यात्रा की शुरुआत पहलगाम से कर रहे हैं, क्योंकि यही माना जाता है कि यही परंपरागत रास्ता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने निकले थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा यहीं से शुरू की थी। इस रास्ते की हर एक चोटी, हर एक मोड़ आज भी उसी पवित्र यात्रा की याद दिलाते हैं। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा सफर है, जिस पर चलकर हर भक्त खुद को भगवान के और करीब महसूस करता है। यही बीच में एक छोटा सा झरना मिलता है, जहाँ का ठंडा पानी और ठंडी हवा आपको एकदम फ्रेश कर देती है। अब रास्ते में हमें बर्फ भी दिखना शुरू हो गई है। ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर साफ साफ बर्फ जमी हुई है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ से आगे मौसम बहुत जल्दी बदलता है, तो गर्म कपड़े, रेनकोट और दस्ताने साथ रखना जरूरी है। तो अभी 7:30 बज चुके हैं
हमने लगभग 2.5 घंटे चलना स्टार्ट किया था 5 बजे से। अब हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ पर। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भंडारे लगे हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ लोग मस्ती में झूम रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई जयकारा लगा रहा है। पूरा माहौल एकदम जोश और भक्ति से भर गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते में इस तरह के बोर्ड भी लगे हुए हैं। यहाँ लिखा है नेक्स्ट स्टेशन शेषनाग 4 किलोमीटर, मतलब अभी 4 किलोमीटर और चलना है। हर कुछ दूरी पर ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं ताकि यात्रियों को पता चले कि अगला पड़ाव कितना दूर है। अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। यहाँ पर बैठने के लिए जमीन पर गद्दे बिछाए गए हैं ताकि यात्री आराम कर सके। हमें यहाँ पर एक बड़ा त्रिशूल देखने को मिल रहा है। इसे एक श्रद्धालु बाबा बर्फानी की गुफा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह त्रिशूल शिव शक्ति का प्रतीक है। जहाँ जहाँ यह जाता है वहाँ भक्तों की आस्था और भी गहरी हो जाती है। हमने इस खास पल को कैमरे में कैद किया है। ये सिर्फ एक लोहे का त्रिशूल नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की पहचान है। हम शेषनाग पहुंच चुके हैं। यहाँ का नजारा और ठंडी हवा दोनों ही दिल को सुकून देते हैं। थोड़ी देर यही रुककर इस खूबसूरती को महसूस करते हैं। यह जगह अपने धार्मिक और पौराणिक महत्व के लिए बहुत खास मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने रास्ते में एक एक करके सभी चीजें त्याग दी। शेषनाग वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने नाग शेषनाग को छोड़ा था। पुष्पपत्री को अमरनाथ यात्रा का एक बेहद और ऊंचा स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां भगवान शिव ने एक बार ध्यान लगाया था और यहीं से गुफा की ओर उनकी अंतिम चढ़ाई शुरू हुई थी। जैसे ही हम पुष्पपत्री की तरफ ऊंचाई पर चढ़ने लगे, अचानक मौसम ने करवट ले ली। बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ फॉग जैसी धुंध छा गई। ऊंचाई, ठंडी हवाएं और सामने फैली ये झीनी सी धुंध, ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में शिव के दर्शन की शक्ति थी। हमने बारिश और इस धुंध भरे माहौल के बीच रुकना नहीं चुना। यही है असली अमरनाथ यात्रा, श्रद्धा की, भरोसे की और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। रास्ते में यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है आई लव महादेव। और यहाँ एक चीज जरूर ध्यान में रखो, यहाँ बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, इसलिए हमेशा जूते पहनकर ही आओ। चप्पल या स्लीपर से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिसलने का भी डर रहता है। जूते ही सबसे बेहतर रहेंगे इस ट्रैक के लिए। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं पुष्पपत्री पर। आज हम यही स्टे करने वाले हैं। हमने सुबह 5 बजे यात्रा शुरू की थी और अब 3 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं। काफी लंबा सफर रहा आज का। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानता इस जगह के बारे में, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव भी यही कुछ समय के लिए रुके थे जब वो अमर कथा सुनाने के लिए गुफा की ओर जा रहे थे। तो सोचिए, हम भी उसी रास्ते पर हैं जहाँ कभी भोलेनाथ चले थे। यहाँ पर रुकने के लिए एकदम फ्री में व्यवस्था की गई है। टेंट लगे हुए हैं और सोने के लिए ब्लैंकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर भी इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर सच में अच्छा लगा। और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, जहाँ पर भगवान शिव जी की आरती हो रही है। ठंडी हवा चल रही है और शिव नाम का जाप सुनकर अंदर से एक सुकून मिल रहा है। सच में यह जगह कुछ पल के लिए सब कुछ भुला देती है। तो ये हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हमने सुबह 6 बजे फिर से चलना शुरू किया और थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि एक बहुत ही अद्भुत चीज देखने को मिली। सामने एक पहाड़ पर बिल्कुल नेचुरल बर्फ से बना हुआ ओम दिखा। न किसी ने बनाया, न कोई निशान, ये सब स्वाभाविक रूप से बना हुआ था। ऐसा लगा मानो शिव ने अपनी मौजूदगी का संकेत दे दिया हो। सच में रोंगटे खड़े हो गए उस पल से। एकदम शांत माहौल, ठंडी हवा और वो बर्फीला ओम,
इस यात्रा को और भी खास बना देता है। अभी हम रास्ते में चल ही रहे थे और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के हिसाब से पंचतरणी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और पवित्र गुफा अब सिर्फ 9 किलोमीटर बची है। ये देखकर एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है और अभी रास्ते में हमें एक बहुत ही साफ नदी देखने को मिल रही है। इतना साफ है कि नीचे के पत्थर तक एकदम साफ दिख रहे हैं। एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी। थकावट एक सेकंड में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे खुद शिव जी ने ये पानी भेजा हो हमें तरोताजा करने के लिए। अगर आप भी कभी यहाँ आओ तो इस पानी को जरूर महसूस करना। अब हम पहुंच चुके हैं संगम टॉप पर। इसका नाम संगम टॉप इसलिए है क्योंकि यहीं पर 2 रास्ते आकर मिलते हैं। एक रास्ता आता है बालटाल से और दूसरा पहलगाम से। यही इन दोनों मार्गों का पहला संगम होता है। देखो, वो जो सामने घोड़ों की लंबी लाइन दिख रही है वो बालटाल से आ रहे यात्रियों की है और जो लोग पैदल चल रहे हैं वो उनकी दूसरी लाइन है। यहाँ पर माहौल एकदम भक्ति और उत्साह से भरा हुआ लगता है। अब हम धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, पवित्र गुफा की ओर। और अब हमें पहली झलक मिल रही है पवित्र गुफा की, जो हमारी इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी 50 से 100 रुपए में मिलती है और लोग ठंड से बचने के लिए वही चुनते हैं। मगर हमने सोचा जब इतनी कठिन यात्रा की है तो इस बर्फ जैसे ठंडे पानी से ही नहाना असली अनुभव होगा। हमने ठान लिया था कि जब इतना दूर आए हैं तो बर्फ जैसे ठंडे पानी से ही नहाएंगे। पानी वाकई बर्फ जैसा ठंडा था और जैसे ही उस ठंडे पानी की बूंदें शरीर पर पड़ी ऐसा लगा जैसे थकान, चिंता सब कुछ बह गया। जिस ठंडी नदी में हम स्नान कर रहे हैं ठीक उसी के पीछे वो पवित्र गुफा दिखाई दे रही है, हमारी पूरी यात्रा की मंजिल। ठंडी नदी में स्नान करके तन ही नहीं मन भी शुद्ध हो गया। अब हम पूरी ताजगी और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं पवित्र गुफा की ओर, जहाँ शिव स्वरूप हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इस शांत माहौल में एक लाइन लिखी है जो दिल को छू जाती है, लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी अपने मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। यही तो असली यात्रा है। और अब हम पहुंच चुके हैं अमरनाथ की उस पवित्र गुफा के बिल्कुल पास, जिसके दर्शन के लिए हमने यह पूरी यात्रा की है। यही है हमारी मंजिल, यही है श्रद्धा का केंद्र। गुफा के भीतर मोबाइल ले जाना मना है और शायद अच्छा भी है, क्योंकि वहां की शांति और भक्ति को सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है, कैमरे से नहीं। तो ठीक 11 बजे हमने पवित्र बाबा बर्फानी के दर्शन किए। बर्फ से बना हुआ शिवलिंग एकदम स्वाभाविक रूप से आकार ले चुका था। उसे देखकर लगा जैसे स्वयं भगवान शिव वहां विराजमान है। यह मेरे जीवन का पहला अनुभव और ऐसा लगा जैसे जीवन को किसी नई ऊर्जा, नई शांति ने छू लिया हो। एक ऐसा पल है जो हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो अब हम निकल रहे हैं बालटाल मार्ग से। अभी दोपहर के 12 बज चुके थे। हम आए थे पारंपरिक मार्ग पहलगाम से और अब वापसी करेंगे बालटाल वाले रास्ते से। बालटाल मार्ग थोड़ा छोटा और सीधा है, लेकिन इस रास्ते का भी एक अपना ही अनुभव है। और इस रास्ते पर एक खास जगह आती है जहां हमें जय मां काली के दर्शन होंगे। यह मां काली की मूर्ति किसी इंसान द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि अपने आप पहाड़ की चट्टानों में उभरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे माँ खुद इस पवित्र यात्रा की रक्षा के लिए यहाँ विराजमान है। इसे देखने वाले कई लोग इसे स्वयंभू रूप यानी खुद प्रकट हुआ रूप मानते हैं। और जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दूर उन ऊंचे पहाड़ों पर सफेद पत्थर से लिखा हुआ नजर आता है, ओम नमः शिवाय और इंडियन आर्मी। एक और भक्ति की शक्ति तो दूसरी ओर देश की रक्षा की शान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बालटाल मार्ग से। ये रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन काफी एडवेंचरस भी है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, जहाँ नीचे बहती नदी की आवाज तक सुनाई देती है। हर कदम पर एक रोमांच, एक चुनौती है। और ये देखिए पहाड़ों का प्यारा वासी हिमालयी मरमट।
यह नज़ारा बहुत ही खास होता है क्योंकि ये छोटे छोटे जानवर केवल ऊंचाई वाले इलाकों में ही दिखाई देते हैं। तो अब शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं बालटाल। बरसात लगातार हो रही है और सबने रेनकोट पहन रखे हैं। एक ही रंग, एक ही चाल, ऐसे लग रहा है जैसे सब एक ही यात्रा के रंग में रंगे हुए हैं। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस श्रद्धा के साथ एक समानता सी दिखाई दे रही है। बालटाल में यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पैरों की थकान दूर करने के लिए मसाज की मशीन और जगह जगह बड़े बड़े भंडारे जहाँ गर्म खाना और सेवा दिल से मिलती है। यहाँ हमने टेंट में रात बिताई और जब अगली सुबह आँख खुली तो नज़ारा एकदम ताजगी भरा था। ठंडी हवा, साफ नीला आसमान और चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती, मानो ये सुबह खुद कर रही हो तुमने एक पवित्र यात्रा पूरी की है। एक पवित्र यात्रा की खूबसूरत यादें लेकर हम बढ़ रहे हैं बस पार्किंग की तरफ। खत्म हुई एक पवित्र यात्रा, शुरू हुआ एक जीवन भर का अनुभव। थकान भी थी, मुस्कान भी थी और दिल में बस एक ही बात थी, हर हर महादेव।